हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए 104 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और वाकई में इस कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। 104 रुपए का ये शेयर है और तकरीबन तकरीबन 10 रुपए के आसपास का डिविडेंड अनाउंस किया है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वेदांता के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो जो डी लिस्टिंग की प्रक्रिया थी वो तब पूरी की पूरी तरह से फेल हो चुका है। डी लिस्टिंग होने वाला था लेकिन फेल हो चुका है ये प्लान पूरे तरीके से। तो अभी दोबारा डी लिस्टिंग का क्या होगा उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरी बातचीत करेंगे कि अब इसमें क्या करें, क्योंकि 140 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे ये शेयर जरूर आया है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड 104 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और अगर हम बात करने जाए पिछले एक महीने की, तो पिछले एक महीने में वेदांता के शेयर में 20% तक की गिरावट है। 140 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है। देखिए ये वो वक्त था जब डीलिस्टिंग हो जाएगी इसके बारे में बहुत लोग श्योर थे, लेकिन बाद में सबसे बड़ी टांग जिसने अड़ाई थी वो है LIC। उन्होंने सबसे बड़ी टांग अड़ाई और डीलिस्टिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स अपने उस प्राइस पर टेंडर नहीं किए। 250 रुपए से भी ज्यादा का उन्होंने अपना ऑफरिंग प्राइस मांगा, जो किसी भी हालत में वेदांता के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो उस प्राइस को अग्री कर सके। और यहाँ पर आप देखिए डीलिस्टिंग प्रोसेस फेल हो चुका और जैसे ही पता चला कि डीलिस्टिंग नहीं होगी, प्रोसेस फेल हो चुका है, शेयर टूटकर 95 रुपए तक टूट गया। लेकिन अब धीरे धीरे से लेकिन इसमें वापस से जान लौट रही है और शेयर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में वेदांता का जो शेयर है उसमें 28% की गिरावट है। अब देखिए कोरोना से पहले ये शेयर 165 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था। जब कोरोना आया तब 60 रुपए तक भी शेयर टूट गया था और ये वो लेवल से जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस खरीदारी करने की सलाह दे रहा था और मैंने कहा था कि खरीदारी कर लो, बढ़िया मौका है। और शेयर ऊपर ही ऊपर गया जब डीलिस्टिंग की ऑफर आई और तब भी मैंने कहा था कि आपको जैसे ही आपके पास डीलिस्टिंग की ऑफर आपके पास आई है, आप चाहे तो ओपन मार्केट में इसको बेच दे। और जब मैंने बेचने की सलाह दी थी तब वो 135-140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और मैंने कहा था कि आप चाहे तो ओपन मार्केट में बेच दे, रख के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए डेफिनेटली अगर डीलिस्टिंग हो जाती थी तो आपको पेपर वर्क करना पड़ता अगर आप उसको ओपन मार्केट में नहीं सेल करते तो। लेकिन अब जब डीलिस्ट नहीं हुई तो शेयर टूट के बिखर भी चुका है। तो जिन्होंने बेचा ऊपर के लेवल पर उनका फायदा हुआ है वो ओपन मार्केट में, और जिन्होंने नहीं बेचा ऊपर के लेवल पर वो कुछ वक्त के लिए फंस चुके हैं यहाँ पर। लेकिन अब गिरावट आई, लेकिन डेफिनेटली डरने की जरूरत नहीं है, तेजी भी आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। लार्ज कैप शेयर है ये, 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। NSE में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो प्रमोटर यहाँ पर है ट्वाइन स्टार होल्डिंग लिमिटेड, 38.81% की होल्डिंग है और गिरवी शेयर्स है इनके, ठीक है, गिरवी शेयर्स है। और 24 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 445 जितने FIs का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शॉर्टर LIC है यहाँ पर, 5.83% की होल्डिंग, और इन्हीं की वजह से डीलिस्टिंग की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई थी। FIs म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, लेकिन FIs ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी यहाँ पर बढ़ाई भी है। और आप देखिए इस बार का जो डिविडेंड है वो वाकई में काफी शानदार है। 9.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है वेदांता ने, बोर्ड ने अप्रूव किया है और ये डिविडेंड पे करेंगे, हालांकि अभी तक पे नहीं किया है लेकिन अप्रूव कर लिया है कि भैया कि 9.5 रुपए तक का आपको डिविडेंड मिलेगा। और ये वाकई में काफी अच्छी बात है ये कि इतना बड़ा डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर चुकी है। उसके अलावा जैसे ही डीलिस्टिंग की प्रोसेस खत्म हो नहीं पाई और मूडीज ने इनकी जो रेटिंग है उसको अंडर रिव्यू में डाल दिया और काफी सारे और भी ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने इनके टारगेट प्राइस को कट डाउन भी किया है। अब देखिए मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ऑन October 20 प्लेस वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड रेटिंग अंडर रिव्यू फॉर डाउनग्रेड फॉलोइंग द फेल अटेम्प्ट टू रिलीज इंडिया है, उसको कट डाउन किया है। वेदांता के जो टारगेट प्राइस है उसको कट डाउन किया है। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, देखिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बातचीत पहले भी की थी कि बड़े ब्रोकरेज हाउस अगर दो जो नाम है, सिटी है एक और एक है CLSA, बाइंग रेटिंग की ही है सिटी की, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 150 था वो अब 130 रुपए का रखा है उन्होंने।
CLSA की भी आउट परफॉर्म की रेटिंग है, जो पहले 133 रुपीज का टारगेट प्राइस था, वो 118 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। वेदांता के बारे में अगर हम एक और चीज देखें, मनी कंट्रोल में अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस जो फेल हुआ है, अटेम्प्ट जो फेल हुआ है, उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और देखो शेयर में तेजी आई थी डीलिस्टिंग की खबर से, क्योंकि सबको लगा था कि एक बड़ा प्राइस मिलेगा, इसलिए बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोगों ने खरीदारी भी कर ली थी। लेकिन अब धीरे धीरे शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी एक अच्छा शेयर है, बुरा शेयर नहीं है। अगर मैं कह दूं वेदांता एक अच्छा शेयर है, बुरा शेयर नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 93% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 7% लोग आपको बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। जून क्वार्टर में देखेंगे तो 1500 करोड़ का इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ था। हालांकि मार्च में 12,000 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 2,665 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 2,771 करोड़ 31 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले 1,945 करोड़। तो हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट है, मार्च क्वार्टर को छोड़ के हर क्वार्टर में अच्छा मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है। और बहुत ही बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी वेदांता, मुझे लगता है कि अभी भी आपके पास मौका होगा खरीदारी करने का। जिन्होंने खरीदारी की है उनको तो अच्छा उनको तो अच्छा क्या कहते हैं कि डिविडेंड मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको 100 रुपए से भी कम प्राइस पर वेदांता का शेयर मिलता है और आप कम से कम 1-1.5 साल के निवेश का प्लान बना रहे हो, तो आई थिंक वेदांता आपको अच्छा खासा प्राइस ऑफर कर सकता है आने वाले दिनों में। और देखिए डीलिस्टिंग का जो इनकी जो अटेम्प्ट है वो फेल हुआ है, जरूर मैं मानता हूँ, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी दोबारा डीलिस्टिंग कराने की कोशिश करे, और उस बार अगर सक्सेसफुली कर लेते हैं तो अगेन एक आपको अच्छा प्राइस मिलने के चांसेस जरूर है। हालांकि बहुत जल्दी अब दोबारा डिलिस्टिंग नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम देखने जाए तो अगर आप इस प्राइस पर 104 रुपए का जो प्राइस है, वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आपको 100 रुपए से कम में मिल जाता है, 90 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको दोबारा खरीदारी करने का वाकई में सोचना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का शेयर है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फिर से शेयर रिकवर करेगा और अच्छे खासे प्राइस पर आपको दोबारा ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। तो वेदांता के बारे में यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि नजरिया 1-1.5 साल का होना चाहिए और बाइंग प्राइस आपकी 100 रुपए से नीचे की होनी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।